प्रधानमंत्री का जो विज़न है, जो मिशन है 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना, उसमें वस्त्र उद्योग की क्या भूमिका होगी, इसे लेकर प्रधानमंत्री हमेशा हर मंच से बातचीत करते रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और मेरे साथ इस वक्त भारत मंडपम में जो टेक्सटाइल एक्सपो लगा है उसमें आज सिल्क टेक को लेकर 2025 को लेकर एक सेमिनार हुआ है। बहुत सारे विषयों पे बातचीत हुई है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी पी शिवा कुमार जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वस्त्र उद्योग की एक अहम भूमिका होगी। विश्व में 6ठे नंबर पर हम निर्यातक देश हैं और सिल्क की बात करें जो देश की आत्मा में बसता है, सिर्फ उसका परिधान नहीं है, वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन सिल्क इंडस्ट्री को और ग्रोथ देने के लिए अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें या इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो कोशिशें हैं, क्या प्रयास रिसेंटली किए गए? सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोर्ड ऑफ आवर कंट्री। 1949 में इसका स्थापन हुआ था। लास्ट ईयर हम लोग 75 ईयर सेलिब्रेशन करा। लास्ट ईयर भारत टेक्स में भी हम लोग एक बड़ा इवेंट वगैरह करा था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराए हैं। और कब हम लोग का बोर्ड बनाया था तब हम लोग का रॉ सिल्क प्रोडक्शन 6% था। अभी हम लोग 42% वर्ल्ड शेयर हम लोग ले चुका है। तो हम लोग का प्लान है दैट हम लोग 50% क्रॉस होना चाहिए बोल के। और सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अंदर में रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेस्टेड यूनिट लेके 159 यूनिट्स है थ्रू आउट द कंट्री। इसमें भी हम लोग बहुत बाई प्रोडक्ट वगैरह हम लोग डेवलप कर चुका है। आप देखेंगे 90s वगैरह अब हम लोग का एंटी एजिंग या फेयर एंड क्रीम के लिए हम लोग फेयर एंड लवली वगैरह यूज़ करता था। उस दिन में हम लोग भी मैंने दैट एंटी एजिंग क्रीम्स वगैरह सिल्क बेस्ड प्रोडक्ट हम लोग बन चुका है। देश डेवलप हो चुका है, बाइंग पावर इंप्रूव हो चुका है। सो दिस इज़ द टाइम हम लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है। रिसेंटली सिंगापुर ने मैंने अपना प्रोटीन मार्केट को ओपन कर चुका है, मेनली इंसेक्ट कंजम्पशन में। तो मलबेरी इंसेक्ट को ये लोग अलाउ कर रहे हैं। तो हम लोग मलबेरी इंसेक्ट का अलग हुआ भी मैंने एरी इंसेक्ट को भी हम लोग सिंगापुर मार्केट में मार्केटिंग करना चाहते, उसका भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। और जर्मनी और फ्रांस मार्केट वगैरह हम लोग का ट्रेड पीपल लेते हैं फूड इंडस्ट्री में, उसमें भी हम लोग कंसोलिडेट करना चाहते हैं। हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है एट द एंड फार्मर का एक अच्छा तरफ से इनकम मिलना चाहिए। और सिल्क सेक्टर बहुत लोग का करोड़पति बन चुका है, लाखपति बन चुका है। कितना भी लोग सिल्क सेक्टर में काम कर रहे हैं, सब लोग लाखपति करोड़पति होना चाहिए। वही वेरी नाइस। आपने इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी बात की कि किस तरीके से हम विदेशी लोगों के साथ आगे मिलकर इसे बढ़ा रहे हैं। अभी हाल में ही आपने ओडिशा का भी दौरा किया था। टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट को लेकर सिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो कोशिशें चल रही हैं उसके बारे में बताइए। और वहाँ पर उस निरीक्षण के दौरान क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ आगे बनाने की योजना है? उड़ीसा से पोटेंशियल स्टेट है मेनली फॉर एरी सिल्क का। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अहिंसा सिल्क को प्रमोट कर रहे, मेनली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सप्लाई करने के लिए। एंड उड़ीसा में आज का दिन में 4 सिल्क भी वहाँ पे हो रहे हैं। पहले तो मेनली उड़ीसा में मलबेरी होता है, तसार इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट उड़ीसा का सिल्क मटेरियल है। अब रिसेंट ये लोग एरी इंट्रोड्यूस करा है और नॉर्थ ईस्ट से मुगा भी लेके करके लोग ट्रायल भी कर रहे हैं। तो अगर होगा ना, उड़ीसा एक स्टेट है, 4 सिल्क वहाँ हम लोग बन सकते। और उड़ीसा गवर्नमेंट भी बड़ा प्लान कर चुका है, मतलब लॉन्ग टर्म में पूरा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का सिल्क मटेरियल उड़ीसा से सप्लाई करने के लिए लोग प्लान कर रहे हैं। और सेंट्रल सिल्क बोर्ड उनका साथ में है। रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम लोग ये करके लेखा है दैट पहले हम लोग मशीनरी वगैरह चाइना से इंपोर्ट करता था। 2021 में भारत सरकार का एक निर्देश था दैट मशीनरी प्रोडक्शन भी इंडिया में शुरू होना चाहिए बोल के। अभी इंडिया में 11 कंपनीज मैंने अपना सिल्क सेक्टर के लिए मशीनरी बनने के लिए शुरुआत हो चुका है। तो मशीनरी में भी हम लोग एक सरप्लस में पहुंचने वाला है। इन फ्यूचर हम लोग तो अभी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपैरल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इन फ्यूचर में हम लोग मशीनरी के भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड सिंस 2012 इंडिया इज हेडिंग द इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन। 1817 में स्थापन हुआ है। उसके बाद 1960 में यूनाइटेड नेशन के अंदर में रजिस्टर हुआ है। 2012 तक यूरोपियन कंट्री के कंट्रोल में था। 2012 में हम लोग इलेक्शन में जीता था। तो 2012 से लेके अभी 27 तक इंडिया का चेयरमैनशिप कंटिन्यू होगा। सो दिस इज आल्सो बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कब इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन के इंडिया चेयर करने के लिए शुरुआत हुआ था तब नंबर ऑफ कंट्रीज 13 था। अभी हम लोग का कंट्रोल में आने के बाद हम 23 कंट्री कर दिया। अब पूरा वर्ल्ड में अराउंड 35 कंट्रीज सेरिकल्चर में काम कर रहे हैं। तो हम ये इंश्योर करना चाहते हैं पूरा वर्ल्ड को सेरिकल्चर में R&D में हम सपोर्ट करेंगे और पूरा का हम लोग साथ में लेके इस सेक्टर को आगे लेके जाएंगे। जी बिल्कुल। साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड की आगामी योजनाएं क्या हैं? समग्र 2 के तहत एलोकेशन भी हुआ है सेंटर से, तो उसको लेकर क्या प्लानिंग है? किस तरीके से सिल्क को इन्हांस करने के लिए आगे की योजनाएं? सेंट्रल सिल्क बोर्ड लास्ट 75 ईयर्स में डिफरेंट स्कीम इम्प्लीमेंट करा है। पहले हम लोग कैटालिटिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करा था।
फिर सिल्क समग्रा 1 5 साल के लिए करा था, अभी सिल्क समग्रा 2 चल रहे, ये नेक्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला है। उसके बाद हम लोग लास्ट 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भारत टेक्स में कर रहे थे, उसका मेन उद्देश्य है आने वाला 5 साल का नया प्लान वगैरह वगैरह डिमांड बेस्ड, नेशनल इंटरनेशनल डिमांड बेस्ड हम लोग बनना चाहता है, और बियॉन्ड फैब्रिक भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। अभी करंट प्रोजेक्ट है 4600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का अंदर में हम लोग पूरा इंडिया में 26 स्टेट को हम लोग फंड वगैरह कर रहे हैं सेरिकल्चर सेक्टर को। और आने वाला 5 साल का बाई 2030 हम लोग का प्लान में हम लोग का मेन स्कोप होगा बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्री आल्सो, क्योंकि ऑलरेडी पूरा इंडिया में 10 इंडस्ट्री आ चुका है, ये लोग कॉस्मेटिक में, फार्मास्यूटिकल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको भी हम लोग फिनेंशियल सपोर्ट करवा देंगे और उस तरह के इंडस्ट्री का हम लोग और भी प्रमोट करवा देंगे। या शिवा कुमार जी, मेंबर सेक्रेटरी होने के नाते जो सिल्क के चाहने वाले हैं, ना सिर्फ देश में पूरी दुनिया में जो सिल्क के उत्पादक हैं और जो सिल्क के निर्यातक हैं, जो सिल्क इंडस्ट्री से और सेरिकल्चर से जुड़े हैं, उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज आज इस भारत टेक्स के माध्यम से। सरकार साथ में है, हम ये इंश्योर करेंगे सिल्क सेक्टर में कोई भी काम करें सब वो लोग मिनिमम लाखपति होना चाहिए। ऑलरेडी आप इफ देखते कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह आप देखेंगे, बहुत लोग सिल्क सेक्टर में बहुत साल काम कर रहे हैं, बहुत लोग करोड़पति लाखपति हो चुका है, और नॉर्थ ईस्ट बहुत पोटेंशियल एरिया है। सब लोग बोर्ड के साथ काम कर दीजिए, आप लोग का कुछ भी न्यू आइडिया से आपको शेयर कर दीजिए, और उसको बोर्ड भी बहुत स्कोप दे रहे, नॉट ओनली विद द साइंटिस्ट। आपके पास अगर आइडिया है वो डायरेक्टली आपके साथ भी काम करने के लिए तैयार है। आज भी हम लोग 6 MOUs वगैरह साइन करा था, 2 दिन के पहले भारत टेक्स में इनोवेशन चैलेंज में 4 लोग का अवार्ड करा था, उसमें 14 साल का एक लड़का भी इनोवेशन चैलेंज में अवार्ड विनर था। तो बेसिकली AI टेक्नोलॉजी में मार्केटिंग में उन्होंने हमको सपोर्ट करना चाहते हैं। सो ब्राइट फ्यूचर अहेड, सब लोग के लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी। यस, एवरीवन कैन पार्टिसिपेट एंड वी कैन स्ट्रेंथन दिस सेक्टर। थैंक यू सो मच सेंसिटिव से बातचीत करने के लिए आपका, थैंक यू।